राधे राधे दोस्तों। तो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है पवित्र कार्तिक मास के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 29 अक्टूबर 2023 से कार्तिक का पवित्र महीना शुरू हो गया है और यह महीना हम वैष्णवों के लिए ठाकुर जी की उपासना का महीना माना जाता है, बहुत ही पवित्र मास माना जाता है। तो क्या है कार्तिक मास का महत्व और इसमें हम किस प्रकार की साधना कर सकते हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए, भक्ति के लिए क्या क्या विशेष उपक्रम हमें इस मास में करने चाहिए, वह सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के अगले दिन से यह कार्तिक का पवित्र मास शुरू हो जाता है और इस महीने में हम भगवान की उपासना करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। पहली बात तो हम यह जानते हैं कि कार्तिक के महीने का जो नाम है कार्तिक, यह नाम क्यों है और यह ठाकुर जी को इतना प्रिय क्यों है। दोस्तों, ये जो कार्तिक का मास है, यह मास प्रथम तो ठाकुर जी को इसलिए अति प्रिय है क्योंकि यह श्री राधा रानी के नाम पर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री राधा रानी का एक नाम है कार्तिका और यह मास कार्तिक उन्हीं के नाम पर है क्योंकि राधा रानी की जो माता जी हैं, जो राधा रानी की माँ हैं कीर्ति जी के नाम पर ही राधा रानी का नाम है कार्तिका और श्री राधा रानी का यह प्रिय मास है, इसलिए इस मास का नाम कार्तिक कहा जाता है। और क्योंकि राधा रानी का प्रिय मास है, इसीलिए यह ठाकुर जी को भी अति प्रिय है। तो दोस्तों, यह मास ठाकुर जी को इसलिए प्रिय हुआ क्योंकि यह राधा रानी का प्रिय मास है और साथ ही साथ यह इसलिए विशेष रूप से साधना के लिए महत्व रखता है क्योंकि इस मास में ठाकुर जी की जो विशेष लीला हुई है, दामोदर लीला, वह भी इसी मास में हुई है। तो दोस्तों, क्या है दामोदर लीला, आइए वो सब हम जानते हैं। ये जो दामोदर लीला है ठाकुर जी की, यह हमारे भगवान श्री कृष्ण जब ब्रजमंडल में निवास कर रहे थे यशोदा जी के और नंद बाबा के साथ में, और जैसा कि कहानी आप सब जानते हैं कि नटखट बालक श्री कृष्ण कभी गोपियों के घर में माखन चुरा लेते, कभी वस्त्र चुरा लेते। तो इस प्रकार से जो मनोहारी लीलाएं किया करते थे। और आप सबको पता है कि एक बार इन्हीं बाल सुलभ शरारतों से परेशान आकर यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांधने का प्रयत्न किया। पहले तो यशोदा माँ उनको बांधने में असमर्थ रहीं, परंतु यशोदा माता का प्रेम, वात्सल्य और स्नेह देखते हुए भगवान स्वयं ही यशोदा माँ के द्वारा रस्सी से बांध दिए गए। तो वे परम परमात्मा, वे भगवान श्री कृष्ण जिनको सभी लोग वंदन करते हैं, उनको भी माँ यशोदा ने अपने प्रेम की डोर से बांध दिया, ऐसा भाव है। और इसीलिए इस महीने का नाम दामोदर मास भी कहा जाता है क्योंकि दामोदर, भगवान का एक नाम है दामोदर। दाम उदर, दाम अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट। तो भगवान को पेट पर से रस्सी से यशोदा माँ ने बांध दिया, इसलिए भगवान का एक नाम हुआ दामोदर। और क्योंकि यह लीला इसी महीने में हुई है, इसीलिए इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। तो दोस्तों, क्योंकि यह महीना भगवान को उनके भक्त के द्वारा प्रेम की डोर से बांधने वाला मंथ है, प्रेम से की डोर से बांधने वाला महीना है, इसीलिए इस महीने में ठाकुर जी की उपासना विशेष फलदायी होती है। तो दोस्तों, इस महीने में ठाकुर जी की उपासना के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे सेवा क्रम होंगे, आइए उन सब के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला इसमें जो नियम हम ले सकते हैं वह है प्रातःकाल स्नान, सुबह के समय का स्नान। ब्रह्म मुहूर्त के पहले हम उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। नियम तो यह है कि तारों के रहते हुए हमें स्नान कर लेना चाहिए। तो कार्तिक के महीने में हम प्रातःकाल उठें और
तारों के रहते ही ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके ठाकुर जी की सेवा के लिए तैयार हो जाएं। तो प्रातः काल का स्नान यदि हमारे घर के आसपास कोई हमारे शहर में या थोड़ा दूरी पे कोई पवित्र नदी हैं, गंगा जी, यमुना जी आदि, तो हम विशेष अवसरों पर वहाँ जाकर भी स्नान कर सकते हैं। अन्यथा तो घर में ही हम स्नान कर सकते हैं। कार्तिक में घर में भी किया गया स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान आपको पवित्र नदियों के स्नान के समान पुण्य देने वाला कहा गया है। तो प्रथम इसका नियम हम ये कर सकते हैं कि हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और भगवान की सेवा के लिए तैयार हो जाएं। तो यह प्रथम नियम आप सब कार्तिक के पवित्र महीने में ले सकते हैं। आइए बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। तो यह नियम कार्तिक में बहुत ही विशेष है, क्योंकि कार्तिक में यह नियम सबसे ज़्यादा एक महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि यह नियम जो है, इस नियम को हम कहते हैं दीपदान। तो इसमें हम ठाकुर जी के समक्ष, तुलसी जी के समक्ष दीपदान करते हैं। साथ ही साथ मंगला आरती, क्योंकि मंगला आरती भी दीपदान का ही प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले, सूर्योदय से पहले जो ठाकुर जी को प्रातःकाल जगाकर और जगाने के बाद स्नान कराकर जो आरती करी जाती है, उसे हम मंगला आरती के नाम से जानते हैं। तो यद्यपि हम पूरे साल भर मंगला आरती कई बार नहीं भी कर पाते हैं, तो भी कार्तिक के महीने में मंगला आरती का बहुत ही विशेष महत्व है। साथ ही साथ दीपदान का बहुत ही विशेष महत्व है। तो वस्तुतः तुलसी जी के आगे, तुलसी चौरा में, तुलसी जी के नीचे शाम के समय दीपदान किया जाता है, और प्रातःकाल भी कर सकते हैं सूर्योदय से पहले। तो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके हम ठाकुर जी की मंगला आरती करें, तुलसी जी के आगे दीपदान करें, तुलसी आरती करें। तो इस प्रकार से तुलसी आरती का, दीपदान का और मंगला आरती का नियम हम कार्तिक मास में कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम अपनी भक्ति में भी वृद्धि कर सकते हैं। आइए बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। तो कार्तिक के महीने में जो तीसरा नियम हम ले सकते हैं, वह है मंत्र जप और नाम जप। मंत्र जप और नाम जप के नाम से हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, जो आप हमारे इस चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वह भी बहुत ही प्रेरणादायक वीडियो है, तो उसको भी आप एक बार ज़रूर देखें। और जो भी आपके पास गुरु मंत्र है, और यदि गुरु मंत्र नहीं है तो भगवान के नाम का जप आप इस महीने में ज़रूर करें। वैसे तो नाम जप हमेशा ही करना चाहिए। तो अगर आप रोज़ नाम जप करते हैं तो जितनी मालाएं आप करते हैं उससे कुछ बढ़ा के करें। अगर हम रोज़ 5 मालाएं करते हैं तो कोशिश करें कि इस महीने में प्रतिदिन 7 मालाओं का नियम लें, 10 मालाओं का नियम लें। जैसा भी हम आराम से कर सकें उसका हम नियम लें। तो इसमें हम मंत्र जप, नाम जप का नियम ले सकते हैं, जिसको कि आपको पूरे कार्तिक के महीने में करते रहना है। तो यह एक विशेष नियम हम इस महीने में ज़रूर कर सकते हैं। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में ही, अगर आपने 10 मालाओं का नियम लिया है तो आप 10 मालाएं एक बार में करें, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार सुबह, दोपहर, शाम में, या सुबह शाम में, या जब कभी भी समय मिले मालाएं कर सकते हैं। और पूरे 24 घंटे में, एक दिन में आपने जितना नियम लिया है उतनी मालाएं कर सकते हैं। तो मंत्र जप, नाम जप का नियम इस महीने में आप विशेष रूप से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले नियम के बारे में, जो कि कार्तिक मास का चौथा नियम है। इसको भी हम कार्तिक मास में कर सकते हैं। तो यह नियम है तुलसी सेवा का। तो तुलसी सेवा मतलब तुलसी जी में नित्य जल समर्पित करना, और तुलसी जी के आगे दीपदान करना। यह दीपदान नियम में भी आता है। तो पूरे कार्तिक के महीने में तुलसी जी को जल समर्पित करना, यह नियम हम प्रातःकाल स्नान करने के बाद
ठाकुर जी की सेवा करने के बाद तुलसी जी को जल समर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ उस समय भी सुबह भी दीपदान कर सकते हैं और शाम के समय तो हमें दीपदान करना ही है। तो इस तरीके से तुलसी सेवा का नियम लेकर भी आप अपने कार्तिक मास में साधना कर सकते हैं और अपनी भक्ति को और भी बढ़ा सकते हैं। तो तुलसी सेवा का नियम एक विशेष नियम है, क्योंकि कार्तिक का महीना तुलसी सेवा के लिए विशेष रूप से माना जाता है, क्योंकि इसी महीने में माँ तुलसी का भगवान श्री शालिग्राम से विवाह भी हुआ है। इसलिए तुलसी सेवा का नियम हम इस महीने में अवश्य ही लेना चाहिए। और पांचवा नियम जो है वह है हमारा ग्रंथ पाठ का नियम। तो इस महीने में हमें क्या पाठ करना चाहिए? प्रथम तो हम यह जानें कि यह महीना दामोदर मास के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दामोदर मास के नाम से, क्योंकि इसमें भगवान की दामोदर लीला हुई है। तो इस महीने में प्रथम तो विशेष रूप से भगवान का 2 स्तोत्र हैं जो हम पाठ कर सकते हैं। एक तो दामोदर अष्टक, उसका पाठ कर सकते हैं, या गोविंद दामोदर स्तोत्र, उसका पाठ कर सकते हैं। तो विशेष रूप से दामोदर अष्टक और गोविंद दामोदर स्तोत्र, इसका आप पाठ का नियम ले सकते हैं। साथ ही साथ इस महीने में श्रीमद् भागवत का पठन पाठन, श्री रामचरितमानस का पाठ या अन्य किसी भी वैष्णव ग्रंथ का पाठ का आप नियम ले सकते हैं। परंतु मुख्य रूप से इसमें दामोदर अष्टक और गोविंद दामोदर स्तोत्र के पाठ का विशेष महत्व है। तो इसका भी आप पाठ का नियम ले सकते हैं, और जिसको कि आपको पूरे कार्तिक के महीने में करना है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात करी कार्तिक के महीने में किए जाने वाले हमारे नियमों की, और कोशिश करी हमने कि एक एक करके ये 5 नियम हम आपके सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि आपको कार्तिक के महीने में साधना करने में सुविधा हो, आसानी हो, और साथ ही साथ आप अपनी साधना को, अपनी भक्ति को सुचारू रूप से प्रेम पूर्वक ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक दोस्तों में भी इसको शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए ठाकुर जी की सेवा करें, और कार्तिक के महीने की आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।